ध्यान दें। तो क्वेश्चन है सिंपल सा 11 रूल्स ऑफ 11 पर। तो ये कह रहे हैं इफ अ नंबर दिस is divisible by 11 then find the values is possible for x, then find the value is possible for x. So मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो आप कुछ नहीं करना है, 5 + 1 6 + 1 15, 6 + 9 is 15 + 3 is 18, 26 32। तो 32 माइनस लगाइए और दूसरा नंबर लिख दीजिए 4 + x is 4 + x, 6 + x, 10 + x, 17 + x। तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 32 - 17 - x will be there. Yes or no? 32 - 15 - 17 is equal to -15. Yes or no? 32 - 17 is 15 - x। तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि जिससे ये 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहिए सर 4 रख दो, 4 रखने से ये 4 माइनस होके 11 बन जाएगा और 11 का मल्टीपल क्रिएट हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? बताएं। हाँ जी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, इफ अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड आउट कीजिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। तो मैं कहूंगा कि अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्टरनेटिव का सम कर रहा है और डिफरेंस कर देना है, बस खत्म बात। ध्यान दें 1 + x, 3 + x, 10 + x और ये 15 + x। यस नो? तो ये आया आपका 15 + x। पहले इसको लिखा गया है एंड माइनस 13, 21, 27। आप मुझे बताइए x माइनस यहां पर हमें 12 दिख रहा है, तो मुझे 1 की वैल्यू, वो x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? 1, सिंपली 1, क्योंकि आप 12 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि x इज अ डिजिट। तो यहाँ पर मुझे सिंपली 1 पुट करना होगा और आपका आंसर 11 डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी? तो ये रूल ऑफ 11 के सिंपल बेस पर क्वेश्चन, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है जिनमें आप डायरेक्ट 11 का रूल अप्लाई कर पा रहे हैं और आंसर कर पा रहे हैं। बट अब आएगा आपके सामने कंबाइंड रूल ऑफ 7 11। ये जो यहाँ से जो कहानी शुरू होती है ना रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से जो कहानी शुरू हो रही है ये आग लगाती है भाई, क्योंकि ये इसके बारे में बहुत से लोगों को माइनस का कुछ नहीं होता मैडम, माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली वो डिफरेंस क्रिएट करना होता है बस। वो ये मॉड में रहता है, जो डिफरेंस अपन लेते हैं ना वो मॉड में रहता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता है। ओके सो अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए। ये आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कंबाइंड रूल ऑफ 7 11 एंड 13, क्योंकि 7 का रूल मैंने आपको नहीं सिखाया, 13 का रूल आपको नहीं सिखाया, लेकिन एक रूल ऐसा सिखा रहा हूं जिससे आपके सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस रूल पर बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं और ये रूल आज तो चलेगा ही, आज की क्लास में, कल भी चलेगा। ठीक है, तो इस रूल के बेनिफिट देखिएगा और कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन आप इससे बना पाते। नाउ कंबाइंड रूल ऑफ 7 11 एंड 13, मतलब ये कंबाइंड है एक्चुअली। अब ये क्या कहता है पहले वो सुने, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल मुझे बताइए, अगर कोई नंबर 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस वो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है तो इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, मतलब 1001 से भी डिवाइड होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर कोई नंबर 7 से 11 से 13 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि वो 1001 से भी डिवाइड होगा। लेकिन पहले इसकी कंडीशन क्या है, ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 8 2 1 2, ऐसा कुछ नंबर लिख दिया मैंने,
और अब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 11 से या 13 से। तो मैं आपको देखो कैसे चेक करते हैं, ये चेक कीजिए कैसे चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, आप क्या करें, राइट हैंड से 3 डिजिट के पेयर लेंगे, 3 डिजिट, और इसको नंबरिंग कर दें, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। मान लो और कोई होता, जैसे मान लो एक नंबर और होता आपके लिए, कुछ भी है, अभी फिलहाल 2 नंबर पे काम करो, तो पहला पेयर और दूसरा पेयर। तो ये आपको फर्स्ट पेयर जो है वो एक ऑड पेयर है, सेकंड पेयर जो है वो इवन पेयर है, ऐसे करके ये बात चल रही है। फर्स्ट पेयर जो है वो ऑड पेयर है, फर्स्ट पेयर ऑड है, सेकंड पेयर इवन है, तो ऐसे करके ये बात चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर और थर्ड पेयर अगर होता मान लो, तो हम ऑड ऑड पेयर को अलग जोड़ लेते, इवन पेयर को अलग जोड़ लेते और फिर उनका डिफरेंस लेते, समझे। ऑड पेयर अलग जोड़ेंगे, इवन पेयर अलग जोड़ेंगे, फिर उनका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है ये पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 238 212। मैंने जबरदस्ती इनका नंबर जो है वो सिंपल लिया है, तो आपका आ रहा है 26 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। अगर ये 26 7 से डिवाइड होता तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होता, जो कि नहीं हो रहा। अगर ये 26 11 से डिवाइड होता तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता, जो कि नहीं हो रहा है। अगर ये 26 13 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हो रहा है बाकी, तो ये पूरा नंबर भी 13 का डिविजल होगा, ये बात पक्की है। अब मान लो कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है जो कि रिपीटेड मोड में 287 287। अब आप जानते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो तो 0 है, 0 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है, तो 7 11 13 तीनों से कटेगा। अब तीनों से कटने वाला नंबर उसी की मैं बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई नंबर 7 से 11 से और 13 से कटता है, इट मींस वो 1001 से भी कटेगा। अब आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने लिया 143, और मैंने आपसे कहा कि 1001 से क्या ये डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 143 का, तो 143 टू टाइम्स रिपीट हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? क्यों? मल्टीप्लाई करोगे तो 143 का पहले 1000 में मल्टीप्लाई किया और फिर 143 और ऐड कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा मिला। तो यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि अगर आप दुनिया का कोई भी 3 डिजिट नंबर लेते हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर, और उसको आप अगर 1001 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 3 डिजिट नंबर रिपीट होके क्या बन जाएगा, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट नंबर सेम रिपीट होके 6 डिजिट नंबर बन जाएंगे, और वो 6 डिजिट नंबर ऑलवेज भी डिविजिबल बाय 7 11 और 13 और 1001 होगा। पहले इतनी बात ये बताओ, इतनी बात घुसी दिमाग में नहीं घुसी? क्योंकि ये क्वेश्चन अब अपनी असलियत दिखाएगा, ये रूल अब अपनी असलियत दिखाएगा आपको कि इसका क्वेश्चन कैसे आता। क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी को? बहुत अच्छे। तो देखिए भाई, अब इसकी असलियत देखिए। तो आपने देखा कि 7 11 13 का कंबाइंड रूल जो कहता है, मतलब आपको कभी अगर 7 का ही चेक करना हो ना, तो आप ये अकेला रूल लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कैट तक के एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहे हैं if a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, क्या कह रहे हैं? If a 6-digit number is formed by repeating 3-digit number like 616 656 214 214, then the number will be divisible by, आप आंसर बताइए कौन सा होगा, आंसर बताइए कौन सा होगा। तो the number will be divisible by which, तो आप कहेंगे कि ये नंबर ओनली 7 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। ओनली 11 से नहीं, ओनली 13 से नहीं, 7 11 13 से डिवाइड तो होगा, लेकिन ओनली से नहीं होगा। तो ओनली से नहीं होगा, इसका मतलब ओनली इसमें नहीं लगा है, तो 7 11 और 13 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली 1001 से जरूर डिवाइड हो रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ जल्दी से। बताइए, जल्दी बताइए बच्चे। हाँ जी, क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो, बहुत अच्छे ना। अब एक बात आप डायरेक्टली समझ गए होंगे कि व्हेन अ 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1001, जो कि 7 11 और 13 का मल्टीपल है,
तो द नंबर विल बी रिपीटेड इटसेल्फ ट्वाइस, यस और नो। अब जैसे ये नंबर और है, अब इसके बारे में और ध्यान से सुनिए। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में हल्का सा चेंज, इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर, मतलब 14 एक 2 डिजिट नंबर था, इसको रिपीट करके 3 टाइम्स रिपीट करके 6 डिजिट नंबर बना दिया। तो मैं ये पक्का जानता हूं कि 14 जो था उसको अगर रिपीट करके बनाया है 100%, तो ये 1001 का होगा मल्टीपल। बात क्लियर है? 10101 का ही मल्टीपल होगा ये, 100% बात है। हाँ जी। और ये 10101 का अगर मल्टीपल है तो एक बात और जान लो मुन्ना यहां से कि 10101 जो है वो किस किस का मल्टीपल होता है, ये जरूर जान लो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10101 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। 10101 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। उसकी क्या होती है खासियत, वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है 273, सॉरी 273, मैं बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ 273 मल्टीप्लाई बाय 37। अब आपको ये बात याद रखनी है बच्चे कि ये 273 क्या होता है, तो 273 होता है 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। अब इसका मतलब एक बात समझ लो कि when a 2 digit number repeated thrice and makes 6 digit number, then the number will be divisible by 10101। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, and that same number will be also divisible by 3, 7, 13 and 37 also। Got it or not? क्यों? क्योंकि 10101 जो है 3 का 7 का 13 का और 37 का मल्टीपल है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि when AB is multiplied by 10101 and make AB like this, so the number it should be divisible by 3, 7, 13 and 37। बेटा 37 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये 37 इंटू 3 जो होता है ना वो 111 होता है, 111। ये नंबर्स की तो खासियत है, बस नंबर ही तो नहीं पकड़ में आते हैं लोगों के, और ये नंबर आपको एग्जाम में तो वो ले जाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रॉपर खुद से पढ़ रहे होंगे तो ये नंबर पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ से लेंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट में पढ़ रहे हो, गाइडेंस में पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल 100% पता होगा ना। तो ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने छोटा सा आ रहा है, लेकिन 2 रूल मैं आपको बता चुका हूं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर जल्दी से बता दो फटाफट से कि इफ अ 2 digit number is repeated twice itself and make 4 digit number, then the number will be divisible by 101। yes or no? ये बात पक्की है? 101 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। 101 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको रूल सिखाए हैं उन्हीं रूल पर बेस्ड है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, एक्चुअली सीडीएस 2015 या 16 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया, कैट में पूछा गया। बहुत उम्मीद भरे क्वेश्चन थे ये, लेकिन अब आजकल के टाइम में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ए बी सी डी ई आर डिजिट्स, एबीसी इंटू डीईडी इक्वल टू एबीसी। तो आप समझ गए होंगे कि एबीसी अगर 3 डिजिट है और मल्टीप्लाई किया है किसी में, एबीसी रिपीट हुआ है, तो 100% दिस शुड बी 1001 एंड फाइंड आउट द सम ऑफ ए डी प्लस ई। तो 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल डन, होप यू ऑल डन, यस और नो? Everybody done guys of small size? Very good। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है ये। तो देखिए एक और बेहतरीन 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख दिया मैंने, ये आपके सामने 5 स्टार वाला। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, सुन लेना बेटा। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल। उसमें मैंने आपको बताया कि ये नंबर हमेशा 10101 का मल्टीपल होगा। जो नंबर 7 से 11 से 13 से तीनों से कट रहा है वो 1001 का मल्टीपल होगा। और देन द नंबर इज लुकिंग लाइक दिस, ABC ABC, but AB multiplied by 101 repeated twice itself
making AB. When AB multiply 10101, divide 3 times itself, AB, and is the also multiple of 3, 7, 11 होगा क्या? नहीं, 11 नहीं होना, 37 होना, 3, 7, 13 और 37, जबकि यहाँ पर 7, 11 और 13, तो ये नंबर बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा इन पर गौर करो, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ इस रूल में, लेकिन अब देखो इसके धांसू क्वेश्चन अभी तो रिप्रेजेंटेशन चल रही है इनकी, अभी आएंगे ये नंबर अपनी औकात पे आएंगे, तब आपको बताएंगे। तो 987x6543y is divisible by 44, then find the value of x and y, x plus y पूछ रहे हैं आपसे। तो मैं कहूंगा देखो 4 और 11 का मल्टीपल लगाओ। अब 4 का अगर आपने रूल लगाया तो सबसे पहले आपको 4 का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 का रूल तो सिर्फ एक ही वैल्यू आपको गेन करके देगा। तो 4 का रूल लगाइए, तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते सर, बोलो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले मैं 2 लेके जाऊंगा, क्यों? क्योंकि 6 मेरा ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए, अगर 6 में x मान भी लेता हूँ पल भर के लिए, y को 6 मान लेता हूँ पल भर के लिए, तो क्या 6 में कुछ तो ऐड होगा ना, या तो 0 तो ऐड होगा ही कम से कम, तो ऑप्शन में ही नहीं होगा। तो बस ये बात मैंने ऑप्शन से काट दी, हालांकि अगर ऑप्शन बड़े दिए होते तो मुझे 6 भी लेना पड़ता। तो अब आपको पता है कि ये 2 है और आपको 11 का रूल सेटिस्फाई करना है। तो नाउ पुट इट आउट। तो 11 का रूल आप जानते हैं, 2 + 4 6 + 6 is 12 and 19 and 9 is 28 minus 8 plus x is 16 plus x। तो 16 plus x जब रखोगे तो minus x हो जाएगा, 12 minus x and x will be 1। So x is 1 and y is 2, the answer will be 3। Hope you all done guys। Comment box में type कर दो जल्दी से D if you all done। Please type D in a comment box for your confirmation। देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, एप्टीट्यूड जो है वो करीब 2.5 मंथ्स तो बिल्कुल लेगा और 3 मंथ्स बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको अभी तो ये सोचना है, बस अभी तो स्टार्टिंग है। बस जैसे ही अपना देखो कहां तक आपको टाइम लगेगा, कहां तक टाइम लगेगा, टाइम एट वर्क, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। जैसे ही आप प्रॉफिट लॉस क्रॉस करोगे ना, फिर तो आपका रिदम ऐसा बन जाएगा कि हर 4 दिन में एक टॉपिक आपका खत्म हो। बस प्रॉफिट लॉस तक आपको 1 महीना लग जाएगा और वहीं तक आपकी कंसेप्ट बिल्डअप है, क्योंकि उतना अगर आप झेल गए तो बस फिर आगे कुछ नहीं है, बहुत आराम से झेल जाओगे। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी यूनिक, बट इसको मैं कराऊंगा कल। क्यों? क्योंकि ये रूल ऑफ 7 पर डिपेंड है। इसका आंसर जो है 4 है, 4 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। या आप करिएगा जरूर आज घर पे, या आप करिएगा जरूर आज घर पे, ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 ये बहुत यूनिक है, बहुत कम लोगों को आती है, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 बहुत यूनिक है, बहुत कम लोगों को आती है, और कंपनी ऐसी चीजें पूछती है जो यूनिक होती है। क्लियर? तो इसको हम करेंगे कल, लेकिन आज अपन थोड़ी कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी पूरी नॉलेज चेक कर लेगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने अभी तक क्या पढ़ा, ये आपको चेक कर लेगा पूरा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। कह रहे हैं आप 5 डिजिट नंबर ए बी सी डी ई इज मेड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। इट्स 3 डिजिट ए बी सी इज डिवाइडेड बाय 4, बी सी डी इज डिवाइडेड बाय 5 and CDE is divided by 3. Find A। क्या कह रहे हैं? A 5 digit number ABCDE is made by using 1 2 3 4 5। मतलब एक 5 अंकीय संख्या है जो कि ABCDE है और उसको 1 2 3 4 5 के मदद से बनाया गया है। कह रहे हैं कि A B and C is divided by 4। तब स्टार्टिंग के जो 3 नंबर हैं, 3 लेटर्स हैं, ये कंबाइंड नंबर मिलके 4 से डेवलप होते हैं।
BCD इज डिविजिबल बाय 5। देखो अब इतना तो पक्का हो गया कि D को तो मैं 5 लिख सकता हूं। बोलो बच्चे, ये बात क्लियर है? क्योंकि BCD अगर आपका डिविजिबल बाय 5 है तो इट शुड बी 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस। तो ये बात तो एकदम पक्की हो गई कि वो लास्ट वाला डिजिट तो 5 होना है। इसका मतलब मेरा 5 तो कैंसिल आउट हो गया, इससे हटाओ। अब 1 2 3 4 की रेस बची है बस। एंड जी कह रहे हैं कि CDE इज डिविजिबल बाय 3 ना। चेक कीजिए, एक लेटर में मैंने आपकी हेल्प कर दी है, अब बाकी के लेटर आपको निकालने हैं और आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। फाइंड इट आउट। देखते हैं कितने लोग अपना बुद्धि दौड़ा पा रहे हैं, कितने लोग अपनी क्रिएटिविटी लगा पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। गेट दिस आउट वेरी फास्ट। और आप में से जितने भी लोग, मैं दोबारा कह रहा हूं, देखिए आपके डेमो क्लासेस अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो प्लीज आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए बाय सबमिटिंग अ फीस, और आपको उसके रिगार्डिंग मैसेज मिल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप निवृत्ति सर को कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है, क्लियर, रिगार्डिंग कंपनी, रिगार्डिंग ट्रेनिंग और व्हाटएवर। सो ए पूछा बेटा, पूछा है ए, तो आंसर वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ए इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही आंसर है। बट देखो अब कैसे निकलेगा, बाकी सभी लोग ध्यान दे भाई कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। ये कह रहे हैं देखो 3 का रूल तो हम बाद में लगाएंगे CDE में, पहले लगाना पड़ेगा 4 का। 4 का क्या कह रहे थे कि ABC इज डिविजिबल बाय 4। तो मुझे बताइए अगर ABC डिविजिबल बाय 4 है, अगर ABC डिविजिबल बाय 4 है, इट मींस द BC शुड बी डिवाइडेड बाय 4। अब 1 2 3 4 लेटर्स में से आप 4 से मल्टीपल नंबर बनाने, तो कैसे कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे देखो ऐसे बन सकता है, या तो ये 1 to 12 होगा तो ये 4 से डिवाइड होगा, या ये 3 2 होगा तो ये 12 से डिवाइड होगा, या ये 2 4 होगा तो 12 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो पाएगा। बोलो बात सही है? क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जो 4 का मल्टीपल हो 1 2 3 4 से? क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो 4 का मल्टीपल हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब आप ये देखिए कि C की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो रही है। तो C की वैल्यू या तो 2 है या 4 है, बस दो ही वैल्यू पॉसिबल है ना। और आप ये कह रहे थे कि C5E जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का डिविजिबल है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि अगर मैं C की वैल्यू 2 रखता हूं, सुनना भाई बच्चों सुनो ध्यान से, अगर मैं पहला केस ले लेता हूं और C की वैल्यू 2 रखता हूं, तो आप मुझे बताइए अगर C की वैल्यू 2 है तो 2 + 5 7, तो E शुड बी 2 टू मेक इट 9, क्योंकि 3 का डिविजिबल है ना। तो ये दोनों वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये दोनों पेयर जो आपने पॉसिबिलिटी बनाई थी तो दोनों बेकार हो गई। तो C की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 है। अब 4 ये है, 5 ये है, और ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 4 और 5 के साथ ये क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए, तभी वो 3 से कटेगा। अब 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 1 क्या बचा? और यही आपसे पूछा गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? बच्चे बताओ। इसके लिए आपको कल की क्लास जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 4 का रूल, 5 का रूल और 3 का रूल ये मैंने कल डिस्कस किया था। लेकिन अब तो इतना तो अंडरस्टूड हो गया यार सभी कि 4 5 और 3 के रूल में तो आप कंफ्यूज नहीं हो। हाँ जी। और प्लीज बी रेगुलर। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो एक दिन आते 2 दिन, बाकी सभी लोग आ जाएंगे, आप उनकी चिंता मत करो। आज एक्चुअली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ITM में, तो उस वजह से शायद ये लोग मिसिंग है। तो कल वो लोग आ जाएंगे सभी, बट आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहें, कोई भी डिले और कोई भी किसी प्रकार का लीव नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, सो इस नंबर को थोड़ा सा स्किप करके, क्योंकि इन नंबर पे अपन बात करेंगे कल, इन क्वेश्चंस पे अपन बात करेंगे कल। एंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो कंबाइंड एबिलिटी के क्वेश्चन हम पहले देखना चाह रहे हैं। कंबाइंड एबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो ये, तो ये क्वेश्चन आपके कंबाइंड एबिलिटी के क्वेश्चन है। देखिए यहां से ध्यान दीजिए, लेकिन उससे पहले एक रूल पढ़ लीजिए, उससे पहले एक रूल पढ़ लीजिए। रूल है, ये नोट बहुत प्यारा सा लगा हुआ है। इफ एनी डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 24 टाइम्स, या मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स, मतलब 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 36 बार, 60 बार, 120 बार, मतलब समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो ना? So if a number is repeated 6 12 18 74,
टाइम्स या मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स रिपीट होता है, सो आपका जो रिजल्टेंट है विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 21 एंड 37। ये बहुत यूनिक नंबर है, बहुत यूनिक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपको शायद बुकों में भी मिल जाएगा। जैसे ये कह रहे हैं 6 6 6 6 6 टाइम्स लिखा था, 7 7 7 7 7 7 7 7 7, तो ये पूरा नंबर इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा। 4 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 4। अब ये देखो, ये एंड सो ऑन टाइम तक आता है। जैसे अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन पता है ऐसे बनता है कि आपको लिख के दे देंगे 7 7 7 7 7 अप टू 200 टाइम्स, अप टू 200 टाइम्स, find the remainder, find the remainder when it is divided by 37। बताइए जब इस पूरी सीरीज को 37 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब जिनको ये रूल नहीं पता उनके तो बाजी बच गए, बात सही है कि नहीं है। जिनको रूल नहीं पता उनकी तो बाजी बच गए, वो तो आप डिवाइड करते फिरेंगे। तो मुझे पता है कि ये नंबर जो है, आपको पता होना चाहिए कि 6 के पेयर जब बनते जाएंगे तो 6 के कितने पेयर बन जाएंगे 200 में। तो आप कहेंगे सर कि जब 7 7 7 7 आप लिखोगे ना तो 198 टाइम्स जब 7 लिखा जाएगा, 198 टाइम्स, और जो 199 और 200, तो 198 टाइम्स तक के 7 के 6 के पेयर कंप्लीट बनेंगे। बोलो बात सही है। क्यों? क्योंकि 6 198 को डिवाइड कर देता है। तो अब आपका सिर्फ 7 7 बचेगा और वो 30, यहां तक तो 37 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका। या सुनो, अब आपका बचेगा सिर्फ 77 एंड डिवाइड बाय 37, 37 to the 74 and the remainder is 3। You can easily find out this answer by this trick or trick। Okay, have you all got it? बड़ी सपनों में आनी चाहिए ये चीजें, सपनों में आ जानी चाहिए आपके, इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिपीटेड सीरीज, ये सब सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Have you got it? Now, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन ये शायद मैं आपको करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, 44 वाला कर लेंगे ना। ओ माय गॉड, नहीं कराया मैंने, नहीं कराया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर एक बात बहुत पती, बहुत अल्टीमेट बात है, बहुत अल्टीमेट बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस नहीं दिया, टेंस प्लेस गायब करके दिया। अब क्या करें? तो यहाँ पर वैल्यू लेट कर देंगे, तो बात खत्म कर देंगे। बात सही नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें, बताइए। सेम क्वेश्चन कराया हुआ है क्या? जी, क्या सेम क्वेश्चन कराया हुआ है? ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन शायद अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। सेम क्वेश्चन लेकिन शीट में रिपीट होना पॉसिबल नहीं है। सर इसी के जैसा था, इसी के जैसा था ना। ओके, तो करिए इस क्वेश्चन को, करिए सभी। इसी के जैसा कराया मैंने, तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। बताएं भाई, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ, क्या कर रहे हैं? एक ही बंदे का आंसर आया बस। ओ माय गॉड, कितना टफ है क्या ये? हाँ जी, 10 मिनट्स बचे हैं सेकंड क्लास खत्म होने। ओ माय, 1 मिनट बस। चलिए बताएं। इतना टफ तो नहीं लग रहा मुझे, जितना आप लोग बना के बैठ गए हैं इसको। 9 8, ओके। कंफ्यूजन, ओ माय गॉड, 9 8 में कंफ्यूजन। अरे बच्चे, ये बताओ सबसे पहला रूल कौन सा समझता है, ये बताओ। सर 11 का लगेगा।
11 का या 4 का, क्योंकि 4 और 11 का लगना है। 4 और 11, 4 11 तो फर्स्ट रूल किसका सेटिस्फाई करेंगे, पहले y की वैल्यू कैच करेंगे, 4 का। 4 का रूल सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 4 का रूल सेटिस्फाई करने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट कैच करने होंगे। यस, और लास्ट 2 डिजिट कैच करने के लिए आपको अब बोला जाएगा या तो आप 1 2 लिख दें, या आप 3 2 लिख दें, या आप 52 नहीं 52 लिख दें, नहीं 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 आप 52 लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। तो देखो आप फंस गए, आप 72 लेट कर सकते हैं, 92 लेट कर सकते हैं, इतने सारे नंबर आपको लेट करने पड़ गए। ये आपने पता है, या आपने अपने लिए कष्ट ले लिए, कष्ट, दुखों का पहाड़ अपने सर पे ले लिया एक्चुअली। समझो बात, ये एक्चुअली दुखों का पहाड़ सर पे ले लिया आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको 11 से सेटिस्फाई पहले करना था, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस आ गए हैं। बोलिए, मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं इस समय। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, अभी आपको सेटिस्फाई करना यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या सुनो, क्या मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो, जैसा क्यों कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, अब आप 11 का रूल सेटिस्फाई कीजिए और वहां से इस क्वेश्चन को टैकल करके लाइए। ऐसे देखो क्या करना है, 3 5 x 4 y 2 इज डिवाइडेड बाय 44। सो आप कह सकते हैं कि 11 से ये डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड होगा इट मीन्स कि 2 + 4 6 + 5 11 माइनस x + y + 3 इक्वल टू, इट मीन्स 11 - x - y और -3 शुड बी डिवाइडेड बाय 11 का मल्टीपल। यस और नो? अब मुझे बताइए, अब यहां से आपके लिए कितनी इजीलिटी हो गई कि x और y अगर -3 में कर दूं इसे, तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 8 - x - y 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बच्चे मुझे ये बता दो, अगर सिंगल सिंगल डिजिट हैं तो या तो x और y का सम 8 होना चाहिए, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या वो 11 + 8 19 होना चाहिए, तब जाके 19 - 8 होगा तो 11 बचेगा। लेकिन 19 दो नंबर का सम हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको पहले बता के आया था। नाइनटीन दो नंबर का सम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कुछ गलती की है क्या? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में एरर आ गया, कुछ गलती करके आया। 5 4 5 6 4 11 11 माइनस y + x + 3 x + y + 3 यस ओके, इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी ओके। तो -3 डिफरेंस होना चाहिए बस, दैट्स इट। और क्या, मुझे तो डिफरेंस से मतलब है। मैं इसको ऑपरेट भी करता हूँ तो -3 तो 7 - 3 7 8 8 -3 है। तो यहाँ कुछ एरर आ रही है, ये 8 कुछ नंबर में कुछ मिस्टेक है, लग रहा है क्या आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यही पेयर पॉसिबल थे आपके, यही पेयर पॉसिबल थी ना आपके, और कोई पेयर तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनमें से किसी भी पेयर का जो सम है वो 8 नहीं हो रहा है, और उसको 8 होना बहुत जरूरी है। बात सही है? तो x + y अगर ये पूछ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट आंसर कह सकता हूँ कि ये x + y 8 ही होगा। बोलो, आई मेरी बात पकड़ में कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? आप पेयरों को जाने दीजिए भाड़ में, आपसे तो x + y पूछा है, नहीं पूछा? मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 माइनस ये x + y लिखना है मुझे, और 11 का मल्टीपल सेटिस्फाई करना है। तो x + y की वैल्यू 8 रखूंगा तभी ये 0 आएगा, और तभी ये 11 का मल्टीपल होगा। आगे बात क्लियर हो गई? बोलो, ये आंसर जितने यस लोग सर। दे रहे थे वो समझ गए नहीं समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी आंसर नहीं होगा बच्चे। आशु, क्यों हो रहे तुम इतने धांसू? क्यों भाई आशु, समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझे लगता है कल करना चाहिए, ठीक है? तो कल हम करेंगे, इन क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते
मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला जरूर सिखाना चाहूंगा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, और आप लोगों को अभी तक पीडीएफ फॉर्म नहीं मिले हैं और ना ही कुछ प्रैक्टिस सीख मिली है, तो सिर्फ अभी पेंडिंग में इसलिए चल रही है क्योंकि बैच कंफर्म नहीं है, ठीक है। बैच कंफर्मेशन आप दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स फॉर्म में कितनी 5 अंक की संख्या 33 से डिवाइड होंगी? क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स of the form xxyxx is divided by 33? सिंपल सी बात है, बताइए। मेरे पास टाइम ही टाइम है, यू हैव 1 minute 30 seconds to solve this question. I have so much time. और फिर लास्ट 2 मिनट में मैं करा ही दूंगा, और किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। Tell me the right answer. How many values are possible for this? देखो, आपको ये पता है अगर ये 33 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 और 11 से जरूर डिवाइड होगा, और एक्स एक्स वाई एक्स एक्स अगर डिवाइड होता है तो आपको ये पता है कि इनका जो अल्टरनेट डिजिट का सम है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखो 11 का रूल ऐसे भी सेटिस्फाई करते हैं, मैंने आपको शायद सिखाया नहीं, तो 11 के रूल को सेटिस्फाई करने का एक और तरीका है। जैसे जैसे कोई नंबर ले लीजिए 2 7 5 2 1, ऐसा कोई नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई किए तो 1 3, और ये 7, और ये 12 का 1 तो 7 2 9 और 1 0, और ये 2 3, तो मुझे पता है कि ये नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल पक्का होगा। पता है, इसको ऐसे भी पता करते हैं, देखो ऐसे ऐसे, सुनना सुनना बच्चे, ऐसे 3 minus 1, 3 minus 1 is what? 2. 2 minus 5 is -5, and 3 minus 0 is 3. अब आप इन नंबरों का सम कर दीजिए, +3 -5 +2, तो आप कहेंगे +3 +2 5 और -5 is 0। अब ये 0 अगर डिवाइड हो गया 11 से तो होल नंबर विल बी डिवाइड बाय 11। ये ऐसे भी कर सकते हैं 11 को सेटिस्फाई। कैसे? दोबारा देखिए, जैसे मैंने कहा 5 7 3 2 5 0 है, तो मैं कहूंगा 5 - 0 5, 3 - 2 1, 5 - 7 is -2। क्या 6 और -2 मतलब 4 आ रहा है? ये तो ये डिवाइड नहीं हुआ 11 से, मतलब होल नंबर विल नॉट डिवाइड बाय 11। ऐसे कर सकते हैं पेयर दो दो। तो मैं कहूंगा x x y x x, आप मुझे बताइए 0 है, ये x - y है, और ये 0 - x है, बोलो। अब मैं कहूंगा अगर मैं इनका सम करता हूं तो -x + x - y, इट मींस y शुड बी 0, y शुड बी 0। तो आप ये कह रहे हैं कि x x y x x में से जो y है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि 11 का मल्टीपल ये 11 तो हो नहीं सकता y, तो 11 का मल्टीपल 0 ही हो सकता है। अब सुनिए, तो मैं कह रहा हूं कि x x 0 x x का फॉर्म जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए या तो इसे 3 3 0 3 3 होना पड़ेगा, या इसे 6 6 0 6 6 होना पड़ेगा, या इसे 9 9 0 9 9 होना पड़ेगा, और कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर ये बात क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे कल मिलें, और कल मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिसॉल्व करूंगा और आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये फॉर्म बनेगा, क्यों? क्योंकि 4x शुड बी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो 4x विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो 4x में आपको 3 रखना हो सकता है, 6 रखना हो सकता है, या 9 रखना हो सकता है, और कुछ नहीं। तो x की वैल्यू 3 6 और 9 ही पॉसिबल है। तो आप में से जितने लोग नहीं समझ पाए वो लोग कल मिलेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सुबह मॉर्निंग में रीजनिंग चल रहा है 10:15, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ऑर्डर 19 बाय आशीष अग्रवाल से नाम से टाइप कर सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे रूल्स ऑफ ड्यूरेटिव बाय आशीष अग्रवाल, ASHISH करके आप टाइप कर दें तो आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रूल्स ऑफ ड्यूरेटिव बाय आशीष अग्रवाल ऐसे, ठीक है।